हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। हम करने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। गाइस, लास्ट चैप्टर में हमने सर्कल देखा। सर्कल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस बार हम शुरू करने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, और हम क्या क्या करेंगे इसमें चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यस, दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो जहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं और हमें क्या पता होना चाहिए पेरीमीटर एंड एरिया के रिलेटेड। हमें क्या क्या पता होना चाहिए इस स्टैंडर्ड में एटलीस्ट, कम से कम, और आगे भी आने वाले स्टैंडर्ड्स में 8th 9th 10th में आप लोगों को ये चैप्टर बहुत यूज़ होने वाला है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं। हाँ, उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे मैं इन्वाइट कर रहा हूँ बच्चों को, आओ और यहाँ पे इस ग्रुप में आप अपने आप को एक्टिव रखो, सो दैट हम लोग कम्युनिकेट कर सके या आप लोगों के साथ कुछ बातें कर सके, प्लानिंग कर सके, स्ट्रैटेजी बना सके, आप लोगों की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके हम लोग। तो अगर ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एनरोल या इस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो फिर हम लोग और एक्टिवली हमारे क्लास को कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पेरीमीटर एंड एरिया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखने वाले हैं एरिया। अच्छा, पेरीमीटर एरिया किसका देखने वाले हैं? तो पेरीमीटर जनरली हम लोग समझने वाले उसका बेसिक डेफिनेशन, एंड हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला है बेसिकली, और वो समझेंगे हम लोग। अच्छा, एरिया रेक्टेंगल, अगेन एरिया स्क्वायर। फिर हम लोग समझेंगे थोड़ा बहुत पॉलीगॉन के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया समझेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया। और उसके बाद हम लोग हमारे 3D फिगर्स की बात करें। ये सब 2D है, 2 डायमेंशनल। फिर आएंगे 3D फिगर्स। 3D फिगर्स में आएगा हमारा 3D फिगर्स में आएंगे क्यूबॉइड। तो बेसिकली हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया फॉर क्यूबॉइड। फॉर सबसे पहले आएगा हमारा क्यूबॉइड एंड देन आएगा हमारा क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, हम देखेंगे। सो ये मोटा मोटी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल का और फिर स्क्वायर का, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। एंड देन इसके बाद एरिया निकालेंगे इन्हीं फिगर्स का। एंड देन पॉलीगॉन का समझेंगे, ट्रायंगल का समझेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं। और ट्रायंगल में आपको 2 ट्रायंगल बताऊंगा, स्केल एंड ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल का बात करूंगा, स्केल एंड ट्रायंगल, एंड देन राइट एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल्स की आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया फॉर क्यूबॉइड, ये सब भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की। सबसे पहले आपका है पेरीमीटर किसका देखने वाले हैं हम लोग? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब क्या? रेक्टेंगल मतलब एक क्लोज्ड फिगर है जहां पे कर्व नहीं दिखेंगे आपको। There are no curves, there are only straight edges, so it has 4 vertices. It is a type of quadrilateral मतलब a closed figure having 4 vertices and 4 sides. So it has 4 sides. This is side number 1, side number 2, side number 3 and side number 4. There are 4 sides and it has 4 vertices. This is vertices number 1, this is vertices number 2, vertices number 3 and vertices number 4. ठीक है, तो सॉरी, वर्टेक्स नंबर 4। वर्टाइसिस तो प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा वर्टेक्स होंगे तो वर्टाइसिस बोलते हैं। 1 2 3 4 वर्टेक्स बेसिकली। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका नाम है ABCD। किसी भी क्लोज फिगर का आपको नामकरण करना है। नामकरण करने से आप उस पर्टिकुलर फिगर के बारे में आसानी से कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, समझना चाहते हो तो समझ जाओगे। तो नाम करना जरूरी है, नामकरण देना जरूरी है किसी भी क्लोज फिगर को। नाउ रेक्टेंगल में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगल के केस में, तो स्पेशल रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड पैरेलल। ये ऑपोजिट साइड जो है ना, AB एंड DC ये इक्वल होते हैं एंड दे आर पैरेलल। तो AB इज पैरेलल टू DC। पैरेलल मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आपका AD और BC, आपका जो AD है वो आपके BC के इक्वल आपने पढ़ा है।
लोअर साइड में AD और BC आपका इक्वल है और AD जो है वो पैरेलल है BC के, AD जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। सो आपका रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स मतलब 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। या पैरेललोग्राम और इसमें यही फर्क है कि रेक्टेंगल में आपके सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वर्टेक्स एंगल बोलते हैं इसको, ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सारे के सारे वर्टेक्स एंगल। ना अब इसमें क्या समझना हमें, हम समझ रहेंगे कि यहाँ समझने वाले हैं कि इसका जो सबसे बड़ा जो नीचे DC है इसको लेंथ बोलते हैं, तो ये भी लेंथ होगा, और इसको बोलते हैं ब्रेड्थ, तो ये भी ब्रेड्थ होगा। ओके, तो 4 साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ इस तरह से इसका नामकरण होगा। सो L इज योर लेंथ और B इज योर ब्रेड्थ। तो जब भी आप L देखोगे मोस्टली वो आपका लेंथ होगा, और जब भी आप स्मॉल b देखोगे तो मोस्टली आपका वो ब्रेड्थ होगा। ठीक है, ये होगा लेंथ ब्रेड्थ। अब देखो यहाँ पे हमें समझना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगल, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। जितने भी आप एजेस देखते हैं उन सारे एजेस का मेजर आप ले लो और ऐड कर दो, तो वो होगा आपका पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा? इट इज लेंथ, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे पढ़े हैं तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। चारों साइड हैं, चारों साइड्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। नाउ AB आपका है, AB आपका लेंथ है, BC आपका ब्रेड्थ है, आपका CD जो है वो अगेन लेंथ है, और आपका AD सॉरी ये AB नहीं है AD है, सो AD आपका ब्रेड्थ है। तो बेसिकली ये हो गया ट्वाइस ऑफ L, 2L है ना इसलिए 2L प्लस 2 ब्रेड्थ है ना इसलिए 2B। फॉर्मूला बनता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल पेरीमीटर मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो जो भी बाउंड्री, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा ने एक प्लॉट लिया, तो प्लॉट को वो क्या करते हैं? फेंस करते हैं। तो फेंस का मतलब क्या? दे आर कवरिंग द पेरीमीटर। उनका पेरीमीटर, जो प्लॉट का पेरीमीटर है उसको वो कवर कर रहे हैं। तो पेरीमीटर में अंदर का जो सेक्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है, पेरीमीटर आपका बाउंड्री है, वो बाउंड्री को आप कवर कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री जो पेरीमीटर है इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ओके, मतलब L प्लस B करो, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करो, इंटू 2 कर दो तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सो ये तो है रेक्टेंगल का। फिर हम पेरीमीटर किसका देख रहे हैं? स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। और देखो आप चिंता मत करो, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक बार ब्रश अप जरूर करा दिया करूँगा कॉन्सेप्ट का, तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ना व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें कर्व्स नहीं होते। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट हैज 4 एजेस, बट ऑल द 4 एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल द 4 एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। नाउ ईच एज जो एक साइड है उसको हम लोग अगर L से डिनोट करें, इसको अगर L से डिनोट करें, सारे साइड्स को हम लोग अगर L से ही डिनोट करें, बिकॉज सारी साइड्स इक्वल है, सो इट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऐसे केस में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या बन जाता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बन जाता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन जाता है L। देखो सारे साइड्स आप ऐड करोगे तो आपको 4 बार L लिखना पड़ेगा, 4 बार L। और जब आप 4 बार L लिखोगे तो वो एक्चुअली शॉर्ट में इस तरह से लिखना बेटर है, 4 इंटू L इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या बोला आपको? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताया, जिसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। फिर पेरीमीटर आपका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू L। यह है फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा कि ये आपका फिगर है, ऐसे फिगर है, इसका मेजर है 5, इसका मेजर है 6, इसका मेजर है 7। आपको पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर निकालो इसका, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? चुपचाप आपको सारी की सारी साइड्स ऐड करनी पड़ेंगी, 5, 6 एंड 7 ऐड करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा आपका 18।
ओके, तो ये है आपका पेरीमीटर, सारी साइड्स आपको ऐड करनी। नाउ पेरीमीटर खाली इसी का ही नहीं होता है, पेरीमीटर आप मतलब किसी भी पॉलीगॉन का भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स वाले। अगर नंबर ऑफ साइड्स अलग होंगी तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 से ज़्यादा हो या कम हो तो क्या करोगे आप? ऐसे केस में आप क्या करोगे? ओके, सो ऐसे केस में जैसे इसका मान लेते हैं, ये आपका ए बी सी डी, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? मैंने बताया है ऑलरेडी, रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग होता है सारी साइड्स इक्वल, सारे एजेस इक्वल। मतलब अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इनको ऐसे टाइप के पॉलीगॉन, अच्छा पॉलीगॉन में 4 साइड भी हो सकता है, 3 साइड भी हो सकता है, 5 साइड भी हो सकती है, 10 साइड भी हो सकती है। पॉलीगॉन का मतलब ही होता है मेनी साइड्स, वैसा पॉलीगॉन मेनी साइड्स, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन है, एंड देन वी हैव इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर का मतलब होता है कि सारी साइड्स जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगी। मे बी ये आपका 10 सेंटीमीटर है लेकिन ये आपका 5 है, मे बी ये आपका 3 है और ये मे बी आपका 6 सेंटीमीटर है। सो अगर साइड्स एजेस लेंथ जो है वो मिलती नहीं है, वो सेम नहीं है, तो हम लोग ऐसे फिगर्स को इरेगुलर बोलेंगे। इरेगुलर का मतलब क्या? जिसके सारे साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपको पूछा जाता है, जैसे आपका ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस आपका पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये आपका अगेन इरेगुलर पॉलीगॉन। नाउ अगर किसी ने पूछा कि आप जैसे मान लेते हैं कि ये जो एज है इसको हम लोग मान लेते हैं साइड एस, मान लेते हैं एस, साइड एस डिनोटेड बाय एस। तो आपको किसी ने पूछा कि रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। तो क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर? सो इट इज लेंथ ऑफ वन साइड इनटू नंबर ऑफ साइड्स, सिंपल है। एक यही रेक्टेंगल में भी तो यही किया हमने स्क्वायर में भी वही किया। ओके, लेंथ ऑफ वन साइड इनटू नंबर ऑफ साइड। अब जैसे यहाँ पे कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 साइड्स, तो 6 इंटू 5, 6 5 है 30। तो अपने केस में इट इज नंबर ऑफ 5 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन वहीं, अच्छा ये रेगुलर की बात है, लेकिन इरेगुलर में आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इरेगुलर पॉलीगॉन में अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन आपका क्या हो जाएगा? ऐसे केस में कुछ नहीं कर सकते, आप लोग को सिंपल सारी साइड्स इंडिविजुअली ऐड करनी पड़ेगी। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी एंड टी पी, सारी साइड्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी एंड देन आपको मिलेगा पेरीमीटर। लेकिन इरेगुलर पॉलीगॉन के केस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन के केस में वी हैव अ फॉर्मूला एंड दैट इज the same which we have applied in case of square, that is number of sides into length of one side. So this is how we calculate perimeter. Now तो हमने पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन समझा, थोड़ा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर समझा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझा। अब हम समझने वाले हैं अब हम समझने वाले हैं एरिया। ओके, एरिया समझने वाले ना। एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। नाउ पेरीमीटर मतलब होता है आपके बाउंड्रीज एंड देन उनका एडिशन, लेकिन एरिया मतलब होता है द रीजन बिटवीन द
the region inside the boundary. So it is a region inside the boundary. It is a region inside the boundary. ये आपका क्या है? The region inside perimeter. So that is the nothing but area. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल, वी आर डीलिंग विद, अगेन हमने पेरीमीटर ऑफ क्या देखा? स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा. हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों देखने वाले हैं. नाउ वी हैव ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वी आर डीलिंग विथ रेक्टेंगल. सो हम लोग क्या निकालने वाले? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है ना. मेरा एक सवाल है आपसे कि आप लोग जैसे यहाँ पे एक चॉकलेट रखा है और यहाँ पे एक चॉकलेट रखा है, ठीक है, आपके पास 2 चॉकलेट्स रखे हैं, ठीक है. अब इस चॉकलेट को नंबरिंग दी गई है और ऐसे चॉकलेट्स यहाँ पे भी रखे गए, नीचे भी रखे गए, ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे लाइन में 4 चॉकलेट्स रखे गए सेम वैरायटी का, और यहाँ पे आपके सेम वैरायटी के बाकी के 4 चॉकलेट्स यहाँ पे रखे गए. ठीक है. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो चॉकलेट का जो सेट आपको दिख रहा है, इसमें कितने सारे चॉकलेट्स हैं? कितने सारे चॉकलेट्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का चॉकलेट मैंने लेफ्ट साइड में रखा है और दूसरे टाइप का जो चॉकलेट है मैंने राइट साइड में रखा है. तो टोटल कितने सारे चॉकलेट्स हैं? आप बताएंगे मुझे कितने सारे चॉकलेट्स? सो इट इज नथिंग बट, अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 चॉकलेट्स. बट इसको जरूरी नहीं है कि आपको हरदम काउंट करना है. आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं. आप क्या करोगे? काउंट करोगे कितने सारे रोज हैं. रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो आपका रो है. कितने रोज हैं? 4 रोज है. कितने कॉलम है? 2 कॉलम है. तो आप जब रो इंटू कॉलम करोगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करोगे, तो आपको एरिया मिलता है. याद रखना, आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी ऐसे ही मिला आपको, यहाँ पे भी वही करोगे. जब आपको एरिया निकालना है तो ये आपका लेंथ है और ये ब्रेड्थ है. सो आपको वही करना है, आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है. ये लेंथ को आप पूरे ब्रेड्थ तक खींचोगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा. इमेजिन करो, एक लाइन ले लो, इस लाइन को आप सर्टेन हाइट तक खींचो. जैसे मान लो कि लाइन में पेंट लगी हुई है और ये लाइन को आपने स्ट्रेच किया एक सर्टेन ब्रेड्थ, एक सर्टेन हाइट तक, सपोज उसको ब्रेड्थ बोलेंगे. तो सर्टेन हाइट तक आपने इस लेंथ को ऊपर खींचा और उसमें कलर लगा हुआ है. तो ये कलर पूरा का पूरा जितना आप एरिया खींच रहे हो ना, स्वाइप कर रहे हो ना, ये स्वाइप नहीं, क्या बोलेंगे उसको, जितना एरिया आप कवर कर रहे हो वो सारा का सारा एरिया कलर होता जाएगा. तो मतलब आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा. आप लेंथ को सर्टेन हाइट तक या सर्टेन बेस तक, ब्रेड तक आप ऊपर स्ट्रेच करोगे तो आपको एरिया मिलेगा. उसको बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड. दिस इज L इंटू बी. LB इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, याद रखो प्लीज, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी. नाउ हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रहे हैं तो फिर भाई स्क्वायर कहाँ से छूट जाए यार? स्क्वायर को कैसे छोड़ सकते हैं? सो हम लोग क्या करेंगे अभी? एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे. नाउ स्क्वायर क्या होता है पता है आपको? एरिया कैसे निकालते हो? जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा, जैसे ये वाला आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपने सारी साइड्स को, तो आपको पता ही है सारी साइड्स इक्वल होती है. लेंथ 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 हो गया आपका, तो सारी साइड्स इक्वल होती है. तो एरिया निकालना है आपको, तो वही फॉर्मूला लगाना है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड. बट यहाँ पे लेंथ भी सेम, ब्रेड भी सेम. सो एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर आपका बन जाएगा लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर. बट कभी कभी ना कई जगहों पर आपका जो स्क्वायर है ना, वहां पे L की जगह पे S लिखा होगा, मतलब साइड को S से डिनोट किया होगा, तो वहां पे आपका S स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर ऐसा लिखा होगा.
तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। आया समझ में? तो एरिया ऑफ, हमने पेरीमीटर देखा, हमने स्क्वायर एरिया देखा, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, इन सब का एरिया और पेरीमीटर देखा हमने। ठीक है, तो ये हो गया साइड स्क्वायर। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। एंड वहीं पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, एक साइड इंटू 4 कर दो तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर मतलब बैकग्राउंड, बाउंड्री। उसी तरह से एरिया, एरिया का मतलब होता है रीजन कंटेन्ड विद इन द पेरीमीटर। पेरीमीटर के अंदर जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, इनसाइड पेरीमीटर के अंदर जो भी रीजन दिखता है वो आपका एरिया है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड विच इज साइड स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया स्क्वायर का। पॉलीगॉन में भी हमने समझा कि किस तरह से आप सारी पॉलीगॉन में कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन में आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, क्या लॉजिक लगाओगे, तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ओके ना, अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे, ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे ना। ट्रायंगल में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स जो है, जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, स्केलिन होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन, राइट एंगल ट्रायंगल, और कोशिश करूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी कुछ बता दूं आपको, तो ताकि आपको अभी से ही आपका फंडा जो है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। तो हम समझने की कोशिश करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, पेरीमीटर भी देख लेंगे हम लोग उसका, एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे सरफेस एरिया, मतलब 3D फिगर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को ना हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वाई? बिकॉज ये अगर स्टार्ट किया तो दिस इज गोइंग टू बी लेंदी वीडियो, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। बिकॉज मुझे डिस्कस करना इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया, एंड देन इसके साथ साथ इसका पेरीमीटर डिस्कस करेंगे। तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। उसके बाद 3D फिगर। तो अभी क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। सो आज के लिए हमने देखा रेक्टेंगल। देखो फटाफट देख लेते हैं आज हमने क्या देखा। बेसिकली हमने समझने की कोशिश की रेक्टेंगल एंड उसका पेरीमीटर, फिर हमने ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी फॉर्मूला, देन हमने स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, फिर हमने पेरीमीटर ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में समझा, फिर हमने एरिया समझने की कोशिश की कि एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। तो यही था आज के पर्टिकुलर वीडियो में। अगली क्लास में विल अंडरस्टैंड इंट्रोडक्टरी ही वीडियो होगा। अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, so let us meet in the next class. We'll be discussing more about it. Thank you very much. Do take care of yourself. Bye very much. Bye.